मिस कैरेजेस क्यों होते हैं? अबॉर्शंस में जो बच्चे मरते हैं, जो बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? बाइबल में एक राजा अध्याय 14 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इजरायली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इजराइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। यारोबाम का घराना बहुत दुष्ट था। उसने बहुत से घिनौने पाप किए थे, और परमेश्वर ने कहा कि इस घराने में मुझे अगर कोई भली चीज नजर आई है तो उसका बेटा है, पर मैं नहीं चाहता कि वो बेटा इस घर में बड़ा हो और वो भी बड़ा होकर एक दुष्ट राजा बने, और इसलिए मैं इस बच्चे को उनसे ले लूंगा। एक परमेश्वर के दास के माता पिता को बेटा पैदा हुआ और उसे एक बीमारी हुई जिसके कारण उसके पेट में बहुत दर्द होता था और वो अपना पेट पकड़कर बहुत चिल्लाता था। पर जब वो पास्टर उस बच्चे को उठाते थे तो वो बच्चा रोना बंद कर देता था। एक दिन वो पास्टर जब प्रार्थना सभा से वापस घर आए तो उन्होंने बच्चे को उठाया हुआ था, और उन्होंने क्या देखा कि उनके बेड के पास एक दुष्ट आत्मा खड़ा है, और उसने अपना हाथ उस बच्चे के पेट में डाला और उसी समय बच्चा रोने लगा और चिल्लाने लगा। उन्होंने उसी समय हाथ बढ़ाकर दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो दुष्ट आत्मा बोला कि हम पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि तू एक परमेश्वर का दास है और इस घर में है। पर 3 दिन बाद जब तू विदेश में प्रार्थना सभाओं पर जाएगा तब हम इसे फिर से तंग करेंगे। उस रात पास्टर को स्वप्न आया कि उनके माता पिता कमर से नीचे सूअर हैं और कमर से ऊपर इंसान हैं, क्योंकि उस समय उनके माता पिता ने उद्धार नहीं पाया था। अगले दिन पास्टर ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, परमेश्वर ने मुझे कल रात स्वप्न में बताया कि मैंने ये बच्चा तेरे माता पिता को इसलिए दिया है ताकि ये बच्चा उनकी बुढ़ापे में सेवा करे, पर अगर वो मेरी सेवा नहीं करेंगे तो उन दुष्ट आत्माओं को रोकने के लिए इस घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि इस घर में तेरे अलावा कोई विश्वासी नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं इस दुष्ट आत्मा को बच्चे के ऊपर अटैक करने नहीं दूंगा, मैं इस बच्चे को 30 दिन में अपने पास स्वर्ग में बुला लूंगा। उस पास्टर के पिता ने गाली निकाल कर कहा कि ये कैसा परमेश्वर है जिसने मेरे पापों के कारण इस बच्चे को बीमार किया है। ऐसा हो सकता है क्योंकि गिनती उसके 14 अध्याय 18 में लिखा है कि परमेश्वर पूर्वजों के पापों का दंड उनके बेटों और पोतों और पड़पोतों को देता है। पास्टर के माता पिता ने उस समय परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, और 30 दिन में वो बच्चा मर गया और स्वर्ग गया। तो क्या कई बार परमेश्वर एक बच्चे को अपने पास इसलिए बुला लेता है ताकि वो बच्चा कभी भी दुष्ट घर में बड़ा होकर नाश ना हो? कुछ चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि वो क्यों होती हैं। एक बार बहुत ही अभिषिक्त परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट ओरल रॉबर्ट्स की बेटी और उसके बच्चे और पति एक हवाई जहाज में कहीं जा रहे थे कि प्लेन क्रैश हो गया और वो सब परमेश्वर के पास चले गए। तब लोगों ने ओरल रॉबर्ट्स से सवाल किए कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक परमेश्वर के दास हैं और आपकी बेटी और दामाद मर गए हैं। और उन दिनों में ओरल रॉबर्ट्स ये प्रचार कर रहे थे कि किस तरह अपने परिवार को परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में रखा जाए। उस समय शैतान उनके कानों में बोल रहा था कि तूने अपना मजाक बना लिया है, तू दूसरों को ये सिखा रहा था कि कैसे परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में अपने परिवार को रखना चाहिए, तेरे परिवार के बारे का क्या बना? तब परमेश्वर ने ओरल रॉबर्ट से कहा कि ओरल, ये मत पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर आज तू पूछेगा तो तू सारी उम्र यही पूछता रहेगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा जब तू स्वर्ग में मेरे पास आ जाएगा। बस याद रख कि सब कुछ मेरे हाथ में है। और इस वचन ने ओरल रॉबर्ट्स को शांति दी। क्यों बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं? लूका 13 उसकी 4 के अनुसार जब शीलो का गुम्मट गिरा तो 18 लोग मारे गए, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया था। लूका 13 उसकी 1 के अनुसार पिलातूस ने एक त्योहार के दौरान गलीलियों को घात किया। कई बार दुष्ट लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो दुष्ट काम करते हैं, मासूमों की जानें लेते हैं जिस तरह आइसिस लेता है। लूका 13 उसकी 11 के अनुसार एक स्त्री थी जिसे 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। कई बार दुष्ट आत्मा के कारण लोग मुसीबत में होते हैं, और इस तरह और भी बहुत से कारणों की वजह से लोग मुसीबत में पड़ते हैं। जिस तरह यूहन्ना अध्याय 9 उसकी 3 में हम पढ़ते हैं कि एक जन्म का अंधा इसलिए अंधा नहीं था कि उसने कोई पाप किया था या उसके पूर्वजों ने पाप किया था। वो अंधा इसलिए था ताकि जब परमेश्वर उसे चंगा करे तो लोग परमेश्वर की महिमा करें।
हम नहीं जानते कि कई बार क्यों एक मासूम खूबसूरत सा बच्चा मर जाता है, पर मैं ये जानता हूँ कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाता है। अय्यूब 3:11 में अय्यूब ने कहा, मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरी आत्मा क्यों ना छूट गई। ये वचन बताता है कि जब बच्चा गर्भ में ही होता है उसके अंदर आत्मा होती है। अय्यूब 10:18 में अय्यूब ने कहा, तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, मैं वही आत्मा त्याग देता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। इस वचन में भी आत्मा बच्चे के अंदर है जब वो गर्भ में ही है। बार्टन ग्रीन टीबीएन में क्रिश्चियन प्रोग्राम्स और क्रिश्चियन मूवीज के राइटर थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया और वो एक जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत धुंध पड़ी थी। उस धुंध में उन्होंने 2 लोगों को देखा जो इशारों से आपस में बात कर रहे थे। जब वो पास गए तो उनमें से एक जन बार्टन के दादाजी थे जिनका नाम G.W. लेन था, जो कि बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के दास थे और काफी समय पहले वे परमेश्वर के पास चले गए थे। बार्टन ने बताया कि उसके दादाजी बहुत जवान और सुंदर लग रहे थे। G.W. लेन ने बार्टन को बताया कि बार्टन, तूने अभी 5 चीजें करनी है जो अभी तक तूने की नहीं है, तो इसलिए तुझे वापस धरती पर जाना होगा। जब ये बताकर उनके दादाजी वापस मुड़े तो बार्टन ने अपने कदम उनकी ओर बढ़ाए और G.W. लेन ने कहा कि बार्टन, तू अगर इस तरफ आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। एक सीमा है जिसे तू पार नहीं कर सकता, अगर पार कर गया तो यहीं रह जाएगा। फिर G.W. लेन ने बार्टन को कहा कि बार्टन, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है मुझे तुझे ये बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार्टन, तेरे बेटे को तुझ पे बहुत गर्व है। जब बार्टन अपने शरीर में वापस आया वो चंगा हो चुका था और इस बात पर हैरान होता रहा कि कौन सा बेटा उस पर गर्व करता है, क्योंकि उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसकी शादी हुई थी, पत्नी गर्भवती नहीं हुई थी, उनका तलाक हो गया था। फिर बार्टन को याद आया कि उसकी पत्नी के मिस कैरेज हुआ था और वो एक बेटा था। जो बेटा उसका मिस कैरेज में मर गया था वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में था। क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ के अंदर धारण होता है उसी समय उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, इसलिए अबॉर्शन करवाना गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे के अंदर आत्मा और सोल तब आती है जब वो 6 महीने का होता है, क्योंकि 6वें महीने में बच्चे की लहू की कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं। पर वो लहू की कोशिकाएं शरीर के लिए जीवन है, आत्मा और सोल के लिए नहीं। आत्मा और सोल को लहू की जरूरत नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:50 में लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। लूका 3:15 में लिखा है कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बाइबल में बहुत बार बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम दे दिया जाता था, लड़का होगा या लड़की बता दिया जाता था। और जब औरत अभी सिर्फ 2 हफ्ते की ही गर्भवती होती है उसे माँ बोल दिया जाता था। मिस कैरेज वाले बच्चे में आत्मा उसी समय दाखिल होती है जब गर्भ धारण होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के दौरान पुरुष के स्पर्म को औरत के अंडे के साथ मिलाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये बच्चा बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो स्पर्म और अंडा मिलते हैं तो उसी समय एक बिजली की तरह रोशनी चमकती है। ये न्यूज 2016 में अमेरिका के फोक्स न्यूज चैनल और लंदन के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये रोशनी तब चमकती है जब आत्मा अंडे और स्पर्म में आती है, और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है उसी तरह आत्मा और सोल बढ़ते जाते हैं। बहुत साल पहले मार्गरेटा डेविस जब बहुत बीमार थी और अपने आखिरी सांसों में थी तो उसने स्वर्ग में एक छोटे बच्चों का स्वर्ग देखा, जहाँ पर सभी छोटे बच्चे और मिस कैरेज वाले बच्चे थे और उन सभी को एक एक स्वर्गदूत उनकी निगरानी के लिए दिया गया था। वो एक छोटे बच्चों की नर्सरी के जैसा था और जब वो एक उम्र तक बड़े होंगे तब उन्हें एक दूसरे लेवल में भेजा जाता था। उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था कि यीशु मसीह कौन है, वो कैसे धरती पर मनुष्य बनकर आए और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर उसने एक और लेवल देखा जहाँ पर थोड़े बड़े बच्चे थे और उन्हें वर्शिप करनी सिखाई जा रही थी, और वहाँ पर परमेश्वर ने छोटे बच्चों को उनके छोटे छोटे घर बनाकर दिए थे। जिस तरह ट्री हाउस होता है उसी तरह के छोटे छोटे घर थे, 15-15, 20-20 फुट की लंबाई और चौड़ाई के घर, और वो बच्चे वहाँ पर उन घरों में रहते हैं। काफी साल पहले एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास ने एक दर्शन देखा जिसमें उसने 2 छोटी बच्चियों को देखा। प्रॉफेट ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? बड़ी लड़की ने बताया कि मेरा नाम अमेंडा है और छोटी लड़की का नाम रोशेल है और हम आपकी बेटियां हैं। उस समय प्रॉफेट के कोई बच्चा नहीं था। ये दर्शन उन्होंने 2 बार देखा। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उनका मिस कैरेज हो गया। जब वो दोबारा गर्भवती हुई तो उनके घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम अमेंडा रखा गया। और फिर सालों बाद एक औरत जिसे इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने कैलिफोर्निया से एक खत प्रॉफेट को लिखा
कि प्रॉफिट, मेरा जवान बेटा मर गया था और मैं बहुत दुखी थी और परमेश्वर ने मुझे अपने बेटे को स्वर्ग में एक दर्शन में दिखाया। मैं वहाँ पर एक छोटी बच्ची को मिली जिसकी उम्र 5-6 साल की थी, जिसके बाल काले रंग के थे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं प्रॉफिट की बेटी हूँ। उस औरत को नहीं पता था कि प्रॉफिट के घर मिस कैरेज हुआ है। ये वही बेटी थी जो मिस कैरेज में मर गई थी। कुछ सालों के बाद उस प्रॉफिट को एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग गिफ्ट की। जब प्रॉफिट ने उस पेंटिंग को देखा तो लगभग आधे घंटे तक रोते रहे। उस पेंटिंग पर प्रॉफिट की उसी बेटी की तस्वीर बनी थी जिसको प्रॉफिट ने अपने दर्शन में देखा था और जिसका मिस कैरेज हो गया था। वो आर्टिस्ट नहीं जानती थी कि वो उनकी बेटी की तस्वीर बना रही है। प्रॉफिट ने बताया कि पेंटिंग में उनकी बेटी उसी तरह खड़ी है जैसा उन्होंने दर्शन में देखा था, और जो खिलौना उसने गले से लगाया हुआ था वो भी पेंटिंग में उसी तरह उसके गले से लगा था। सबोपदेशक उसकी 12 और 7 में लिखा है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। भजन संहिता 139 उसकी 15 में दाऊद ने कहा, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यिर्मयाह अध्याय 1 उसकी 5 में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता था और तेरे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके पैदा होने से पहले ही आपको जानता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 23 के अनुसार आप एक आत्मा, प्राण और शरीर हैं, यानी आप एक बॉडी, एक स्पिरिट और एक सोल है। शरीर वो है जो मिट्टी का बना है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 19 में लिखा है कि तू मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जो शरीर है वो कब्र में चला जाएगा और कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपने अपना बच्चा खो दिया है मिस कैरेज के कारण या फिर किसी भी कारण, तो वो बच्चा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। वो माताएं जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, आप अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। कृपया करके जीवित परमेश्वर की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के लिए बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। एक दिन आएगा जब हम सब इस धरती पर यीशु मसीह के साथ आएंगे और परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। इस विषय के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई भी प्रियजन, आपके पिता, माता, बहन, भाई, बेटा परमेश्वर के पास चले गए हैं, तो याद रखें वो कब्र में नहीं है। जब कोई भी विश्वासी मरता है तो हम उसके जाने के गम में मर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास है, पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त, जवान और खूबसूरत। और हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर में फिर मिलेंगे। जब कोई परमेश्वर में मरता है, आप कुछ समय के लिए उदास हो सकते हैं, पर उनके जाने के गम में अपने आप को खत्म ना करें, क्योंकि दुखी रहना एक स्पिरिट है और ये आपको जीने नहीं देगी। यहूदी लोग किसी के जाने पर सिर्फ 7 दिन विलाप करते हैं, उसके बाद वो विलाप नहीं करते। उनका मानना है कि अगर आप जी उठने में विश्वास करते हैं तो आपको मरे हुओं के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत के दिन वो सब कब्र से बाहर आएंगे और जी उठेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नरक कहाँ पर है। क्या वो ऊपर स्वर्ग के सामने है या फिर धरती पर ही कहीं है? क्या स्वर्ग की खिड़कियां और दरवाजे हैं? जिस तरह मलाकी की पुस्तक परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग की खिड़कियों को खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा करूंगा। अगले कुछ दिनों में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।